बेटा डर नहीं रहा, खुश है। और बाप विश्वास के सहारे ध्यान आगे लगाए हुए तार पर चलता जा रहा है। जैसे बीचों बीच पहुंचे, एक एक व्यक्ति ने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर दी शुरू। हे भगवान, ये दृश्य हम देख रहे हैं, लेकिन बाप को तो भले ही कुछ हो जाए, बच्चा जरूर बच जाना चाहिए, क्योंकि बाप बिल्कुल पागल है। सच में पार करते करते दोनों किनारे पर आ गए। जैसे ही किनारे आ गए तो इसने कहा, देख लिया ना मेरा विश्वास कितना है। लोगों ने कहा, आप नीचे आ जाइए, मान लिया, आप और कुछ मत कर देना। इसने कहा कि मैंने कितना विश्वास भगवान पर किया हुआ है जानते हो? जितना विश्वास मेरे बेटे का मुझ पर है। जान सबको प्यारी है, लेकिन मेरे बच्चे को पता था कि मुझे अपने बाप पर विश्वास है, तो मैं भी दुनिया का जो पिता है परमात्मा, उस पर इतना ही विश्वास रखता हूं। बेटा सोचता है कि मेरे पिता का सहारा है मुझे, इसलिए कुछ होने वाला नहीं। मैं भी यही सोचता हूं, जगत पिता का सहारा है मुझे, तो कुछ होने वाला नहीं। हर खतरा पार कर जाऊंगा। हर तरफ तुम्हीं हो मेरे, हर तरफ तेरा मुझियारा, हर तरफ तुम्हीं हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा, निर्लेप रमैया मेरे, सब रूप तुम्हीं ने धारा। निर्लेप रमैया मेरे, सब रूप तुम्हीं ने धारा। सब रूप तुम्हीं तेरी शरण में हो, तेरी शरण में हो, तेरा तू ही को चढ़ाया, तेरी शरण में हो, तेरा तू ही को चढ़ाया, तेरी कृपा तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम पसंद। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं सभी से, एक दृढ़ विश्वास अपने प्रभु में जब रखा जाए, और विश्वास रखने के साथ साथ अपना नियम रोज पूरा करें। जो ड्यूटी भगवान ने हमको दी, उसे पूरा करने में अपने मन को मजबूत रखें। जो भी रोजी रोटी कमाने के लिए रास्ता मिला, उसे खूबी से निभाओ। भगवान शिव के ऊपर जैसे जल की धारा लगातार गिरती जाती है, तो वो यही दर्शाती है कि जल धारा गंगा की धार है, गंगा भक्ति है। भक्ति की धारा लगातार भगवान की ओर प्रवाहित करो।
भले ही थोड़ी देर नाम जपो, पूरे विश्वास से करो। महात्मा गांधी, उनको मां ने, उनकी मदर ने एक बार नियम दे दिया, बेटा रोज प्रार्थना करके सोना। तो हमेशा उस नियम का पालन किया। और एक बार जब वो ये नियम भूल गए, मतलब थके हुए थे, जाते ही बिस्तर पर बैठे, खाना भी नहीं खाया और सो गए। तो आधी रात उठे और रोने लग गए। सबने पूछा क्या हुआ? बोले आज मेरा नियम टूट गया। सबने समझाया कि सारा दिन आप सेवा करते हो, वो भी तो पूजा है। इन्होंने कहा वो तो कर्तव्य कर्म है, पूजा मेरी मां का दिया हुआ नियम था, आज मैं नियम तोड़ बैठा। तो उसका पश्चाताप मेरे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी बड़े व्यक्ति के जीवन में जो भी ऊंचाई आई, उस ऊंचाई के पीछे कोई न कोई नियम, कोई न कोई सिद्धांत रहा, और प्रार्थना एक बहुत अच्छा नियम हो सकता है। कोई भी आपके लिए थोड़ा कुछ करे तो आप उसके लिए थैंक्स करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, लेकिन जिस मालिक ने आपको इतना कुछ दे रखा है, उसके लिए बार बार धन्यवाद करो। शुक्रगुजार हूं तेरा मेरे रब, मेरे मालिक, मेरे परमात्मा। तूने क्या क्या मुझे दिया, कैसी कैसी हालत से तूने मुझे निकाला, कहां कहां कैसे कैसे बचाया। सबको याद करके उस भगवान के प्रति धन्यवाद करें, मन को कृतज्ञता से भरें धन्यवाद की स्थिति में आकर, और फिर उसके बाद भगवान का सिमरन शुरू करें। नाम जपने के जो तरीके हैं, उनमें माला लेकर सिमरन किया जाता है। माला लेकर जब सिमरन किया जाता है तो उसे बोलते हैं वाचिक जप। बोल बोल कर जाप किया जाए, होठ हिलते रहें और माला चलती रहे तो उसको उपांशु जप कहते हैं। तो उसके बाद माला हाथ से रख दी जाती है, उसके बाद मन ही मन, अंदर ही अंदर जाप चले, वो मानसिक जप है। माला का अपना महत्व है। जैसे खाकी वर्दी देखकर, पुलिस की वर्दी देखकर गवर्नमेंट याद आती है, कानून याद आता है, ऐसे ही माला देखकर उस मालिक की याद आती है और उसके कानून का ध्यान आता है कि नियम पालन करना चाहिए। माला हाथ में होगी तो थोड़ा बहुत चलाने को मन करता भी है। और ग्रंथों में तो अलग अलग तरह की मालाओं का वर्णन है। मतलब यह है कि शिव नाम जपना है, दुर्गा माता का नाम जपना है तो आप रुद्राक्ष की माला लें। और यदि आपने गोविंद नाम, राम नाम, हरि नाम जपना है तो फिर आप तुलसी माला लें। और यदि एक ही माला रखनी हो सभी काम के लिए तो फिर स्फटिक की माला लें, जो ट्रांसपेरेंट पत्थर होता है ना, उसकी माला। अपना आसन, अपनी माला और आचमन पात्र, थोड़ा सा जल चारों तरफ छींटा लगाकर पवित्रीकरण करें, थोड़ा आचमन लेकर के मानसिक, वाचिक, कायिक शुद्धि और शांति के लिए आचमन करें। हाथ धोकर फिर माला हाथ में लेकर, माला पर भी उसका जो सुमेरु वाला भाग होता है उस पर थोड़ा सा जल डालकर गोमुखी के अंदर हाथ ले जाकर और फिर नाम जपना चाहिए, माला चलानी चाहिए। माला चलाने में भी ये ध्यान रखना है कि जिस उंगली से माल गिना जाता है उससे माला नहीं चलानी। मतलब बीच की 2 उंगलियां और अंगूठा, इसी से माला चलानी। ये जो पहले वाली उंगली ना, ये